एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई। चोर ने लाखों की ज्वेलरी चुराई। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ज्वेलरी शॉप पहुंच गए। ज्वेलरी शॉप का ओनर मेहुल को एक शॉकिंग न्यूज देता है। बोलता है एक लड़की ने चोरी की, उसने हमें नकली पैसे दिए और ज्वेलरी लेके भाग गई। मेहुल ने क्राइम सीन को चेक किया और फिर सीसीटीवी फुटेज देखी। पहली फुटेज में लड़की नेकलेस खरीद रही है, दूसरी फुटेज में लड़की पैसे दे रही है और तीसरी फुटेज में लड़की अपनी गाड़ी में बैठ के निकल रही है। मेहुल कार कंपनी को कॉल करके इस कार को ट्रैक करने को बोलता है। मेहुल गाड़ी के लोकेशन के पास पहुंचता है तो वो देखता है गाड़ी 3 घरों के सामने खड़ी है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सा घर लड़की का है, पहला, दूसरा या तीसरा? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसको आंसर देखते हैं। लड़की पहले घर में घुसी हुई है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हील्स रखी हुई हैं। ये वही हील्स हैं जो मेहुल ने सीसीटीवी फुटेज में देखी। मेहुल घर के अंदर जाता है और उस लड़की को अरेस्ट करता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंस्पेक्टर जैक काफी टाइम से एक साइको किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। किलर पर $10,000 का कैश प्राइज है। उसने 30 लोगों को मारा है और अभी तक फरार है। लास्ट नाइट उसने एक आदमी का मर्डर किया। इंस्पेक्टर जैक तुरंत से क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। वहां पे कोई नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर ने वॉल पे कुछ लेटर्स देखे। जैक खुद से सोचने लगा इसका मतलब क्या होगा और उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया। मेहुल इसे अच्छे से देखता है और बोलता है ये एक क्लू है अगले मर्डर का। मेहुल देखता है आगे वॉल पर 3 लड़कियों के फोटोज लगे हुए हैं। मेहुल तीनों फोटोज को देखता है और समझ जाता है अगला कौन सी वाली लड़की का मर्डर होने वाला है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं अगला कौन से वाली लड़की का मर्डर होने वाला है? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वर्ड ABA, इसमें 3 लेटर्स हैं और लास्ट टाइम जिस आदमी का मर्डर हुआ था उसके नाम में भी 3 लेटर्स थे। दूसरा पैटर्न है ABBA। इन तीनों में इस लड़की का नाम है एना। इसके नाम में जितने लेटर्स हैं उतने ही लेटर्स इसमें भी हैं। मतलब अगला मर्डर एना का होने वाला है। किलर जैसे ही एना का मर्डर करने आता है तो डिटेक्टिव मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में बच्चे चॉकलेट्स खा के रैपर्स को ऐसे ही रोड पे फेंक देते हैं। तो एक शॉपकीपर ने सोचा इसका कोई इलाज करना है। उसने एक अनाउंसमेंट करी, स्कीम स्कीम स्कीम। उसने ऐलान करा मैं 3 रैपर्स के बदले एक फ्री चॉकलेट दूंगा। तो बच्चों ने रैपर्स को फेंकने के बजाय शॉपकीपर को देना शुरू करा। एक चॉकलेट 3 रुपए की है। तो क्या आप बता सकते हो रिया 15 रुपए में कितनी चॉकलेट्स ले सकती हैं? तो लॉजिकल फ्रेंड्स, अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसको आंसर देखते हैं। रिया पहले 15 रुपए में 5 चॉकलेट्स लेगी, जिससे रिया के पास 5 रैपर्स आएंगे। फिर रिया 3 रैपर्स से एक और चॉकलेट लेगी। फिर रिया के पास एक और रैपर आएगा। फिर रिया के पास और 3 रैपर होंगे, जिससे वो फिर से एक और चॉकलेट लेगी, जिसका मतलब है कि रिया 15 रुपए में टोटल 100 चॉकलेट्स लेगी। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, हमें रैपर्स को रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन्हें डस्टबिन में डालना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने मैथ की एक इक्वेशन है 9 + 2 = 4, जो कि एक रॉन्ग इक्वेशन है। आपको किसी एक मैथ स्टिक को मूव करके इस इक्वेशन को सही करना है। इसका आंसर सिर्फ तेज दिमाग वाले ही लोग दे सकते हैं। तो अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसको आंसर देखते हैं। अगर हम इस वाली मैथ स्टिक को मूव करके यहाँ पे लगाएंगे तो इक्वेशन होगी 9 + 2 = 11, जो कि एक सही इक्वेशन है। रिचर्ड के 3 बच्चे खेल रहे थे। तीनों में किसी एक ने दीवार को गंदा किया। रिचर्ड ने नोटिस किया कि किसी ने दीवार को गंदा किया है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में दीवार को किसने गंदा किया, A, B या C ने? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
दीवार को बी वाले लड़के ने गंदा किया है। तो अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।